Now this is the next question. अब ये है अगला सवाल, Please listen carefully. इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। Praise the Lord, brother. जय मसीह की भाई। This is for 28th December 2021 question and answers meeting. ये 28 दिसंबर 2021 क्वेश्चन आंसर्स की सभा के लिए है। And we are continuing that meeting today. और हम उस सभा को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। So we are continuing on with that questions. तो अब हम उन सवालों में भी कंटिन्यू कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। The question says, सवाल ये कहता है, some sister has asked it. किसी बहन ने उसे पूछा है, I want to know something in detail. मैं कुछ बात विस्तृतता से जानना चाहती हूँ। In Bible, बाइबल में 2 helpers are mentioned. 2 मदद करने वालों का उल्लेख दिया गया है। One in Genesis 2:18. एक उत्पत्ति 2:18 में, and second in John 14:26. और दूसरे का उल्लेख दिया गया है यूहन्ना 14:26 में। One helper is female. एक मदद करने वाली, एक सहयोगी जो है वो स्त्री है। Second helper is male. और जो दूसरा हेल्पर है, जो मदद करने वाला है, वो नर है, Holy Ghost. जो पवित्र आत्मा है। Both helper will appear in future. दोनों ही जो हेल्पर हैं, दोनों ही मदद करने वाले सहयोगी हैं, ये आगे भविष्य में आएंगे। Please explain it in detail. कृपया करके आप इसे विस्तृतता से समझाएं। God bless you for your question, sister. बहन, खुदावन आपको आशीष दे आपके सवाल के लिए। Let's turn to the scriptures. आइए वचनों में खोलें। Genesis chapter 2 उत्पत्ति उसका 2 अध्याय and verse 18. और उसकी 18वीं आयत। And it reads like this. और वो ऐसे पढ़ाई देता है, And the Lord God said, फिर यहोवा खुदा ने कहा, it is not good that the man should be alone. ये सही नहीं कि आदम का अकेला रहना। I will make him an helpmeet for him. मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। Keep that verse in your mind. इस आयत को अपने दिमाग में रखिए। And now we turn to John 14:26. और अब हम निकालेंगे यूहन्ना 14:26। The second helper, as the question says. जो दूसरा सहायक है, जैसा आयत कहती है, वो सवाल कहता है, But the comforter, which is the Holy Ghost, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, whom the Father will send in my name, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, he shall teach you all things वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, and bring all things to your remembrance, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उन्हें स्मरण दिलाएगा, whatsoever I have said unto you. जो कुछ मैंने तुमसे कहा है। Now this is the second helper she's saying in the question. अब यह है दूसरा सहायक जिसके बारे में वो सवाल में कह रही हैं बहन। Well, my sister, खैर मेरी बहन, and you all also can hear it. और आप सब भी इसको सुन सकते हैं। These 2 helpers which you have told in the question, ये 2 सहायक जिनके विषय में आपने सवाल में पूछा है, they have very different purposes. इनके बड़े ही अलग अलग किस्म के काम हैं, उद्देश्य हैं। Let me read out what kind of help was to be given by the woman which God had made. अब आइए मैं पढ़ूंगा किस किस्म की सहायता है जो कि स्त्री के द्वारा दी जानी चाहिए थी, जिसे बनाया गया। You are well known with that letter which was written by the Holy Ghost. आप भली भांति परिचित होंगे उस चिट्ठी से जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई। And this is what it says. और अब ये कहता है, The first son Adam पहला पुत्र आदम was the spoken seed word of God. वो बोला हुआ खुदा का वचन का बीज वाला He खुदा का was पुत्र given a था। bride उसे एक दुल्हन दी गई to reproduce himself. ताकि वो अपने आप को पैदा करे। That is why the bride was given to him, इसीलिए दुल्हन उसे दी गई, to reproduce himself, ताकि वो अपने आप को फिर से पैदा करे, to produce another son of God. ताकि एक और खुदा के बेटे को उत्पन्न करे। So now you know what kind of help she was made for. तो अब आप ये समझेंगे किस किस्म की सहायता के लिए वो बनाई गई। When she was made a helper, जब वो एक सहायक बनाई गई, she was made as a help to bring forth another son after his own kind. वो इसलिए सहायक बनाई गई ताकि वो एक और पुत्र को लेके आए उस आदम की समानता में। She was not just having fellowship. वो केवल संगति ही नहीं रख रही थी, That's what actually she was made for. वास्तविकता में इसलिए बनाई गई वो, But she was meant to reproduce Adam further down. परंतु उसका जो आने का उद्देश्य था वो ये था कि वो आदम को फिर से पुनर्जन्म दे, फिर से जन्म दे। That was the purpose. ये था उद्देश्य। And now if you can understand, my sister, और अगर आप समझ पाए मेरी बहन, how was she supposed to bring that reproduction? कैसे उसे उस प्रजनन के काम को करना था? It was by virtue of the spoken word, ये था बोले हुए वचन के द्वारा, which would have brought forth another child. जो कि एक और बच्चे को लेके आता। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं?
But now she fell from grace, पर अब वो अनुग्रह से गिर गई and now she is under redemption. और अब वो छुटकारे के नीचे है। So that helper fell. तो वो वाली सहायक जो है वो तो गिर गई। So in fact, that helper fell and she herself needed redemption. तो वास्तविकता में वो सहायक जो है खुद गिर गई और उसे खुद एक छुटकारे की जरूरत थी। And try to understand it, अब इसे समझने की कोशिश करिए, that the help she was made for जिस कारण से कि वो सहायता करे बनाई गई थी, was to reproduce back her husband as another child. कि वो अपने पति को फिर से उत्पन्न करती एक पुत्र के एक दूसरे बच्चे के रूप में। Now in a larger sense, if you see, अब इसको अगर बड़े मायने में हम देखें, if you see it in the picture of the church, अगर आप इसको कलीसिया के संदर्भ में देखें, तस्वीर में, that's what the church is doing today. यही तो कलीसिया आज कर रही है। Being the wife of Christ, मसीह की पत्नी होने के नाते she's bringing forth children वो बच्चों को लेके आती है and bringing the image of Christ in them. और मसीह की समानता को उनमें लेके आती है। So she's working in reproducing Christ back on this earth. तो वो इस काम में जुटी हुई है कि मसीह को फिर से उत्पन्न करे इस पृथ्वी पे। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं आप इसे समझ रहे होंगे। The second helper is male, the Holy Ghost. दूसरा सहायक वो नर है अर्थात पवित्र आत्मा। Now listen, the help that Holy Ghost gives अब आप देखिए जो सहायता पवित्र आत्मा देते हैं and the help that female gave, that is the wife which was made in the beginning, और वो bride, सहायता जो उस नारी ने दी थी जो कि पत्नी थी जो आरंभ में बनाई गई, there's a slight difference. थोड़ा इसमें फर्क है। The second help which is given by the Holy Ghost वो दूसरी सहायता जो पवित्र आत्मा के द्वारा दी जाती है, is not a sexual birth now, ये कोई एक सेक्सुअल पैदाइश नहीं है, but it is a new birth. परंतु ये एक नया जन्म है। And it is not just a new birth. और केवल ये एक नया जन्म नहीं है, The help he gives, वो सहायता जो वो देते हैं he is a teacher. वो एक शिक्षक हैं। आमीन। But that female, because of the fall, is not a teacher. परंतु वो जो नारी है एक गिरावट के कारण शिक्षक नहीं है। And a female can never be a teacher और नारी कभी भी एक शिक्षक नहीं हो सकती because she got deceived. क्योंकि वो धोखे में आ गई। That's what the scripture says. यही पवित्र शास्त्र कहता है That your women keep silent in the churches. कि तुम्हारी स्त्रियां कलीसियाओं में चुप रहें। I hope you're getting the message. मैं आशा करता हूं आप संदेश को समझ रहे होंगे। She cannot teach and be a helper like the Holy Ghost वो नहीं सिखा सकती और पवित्र आत्मा के समान एक शिक्षक नहीं बन सकती because she fell from grace. वो क्योंकि वो उस अनुग्रह से गिर गई है। But now you said both helpers will appear in future. अब आपने ये कहा कि दोनों सहायक जो हैं वो भविष्य में आते हैं। Amen. आमीन। But if you see both the types, पर अगर आप दोनों तस्वीरों को देखें, a female as an individual, एक स्त्री एक व्यक्ति विशेष होने के नाते, I'll say a sister, मैं कहूंगा एक बहन, and if I see it in a larger sense, और अगर मैं इसको बड़े मायने में देखूं, the body of Christ, the church, मसीह की देह अर्थात कलीसिया, when they appear in future, जब वो भविष्य में प्रकट होते हैं, they appear as redeemed ones, वो प्रकट होते हैं छुटकारा प्राप्त हुओं के रूप में, not as the redeemer. छुड़ाने वाले के रूप में नहीं। When the Holy Ghost appears, जब पवित्र आत्मा प्रकट होता है, he is the teacher. वो तो शिक्षक हैं, He never fell वो कभी नहीं गिरे and he can never fall. और वो कभी गिर भी नहीं सकते। I hope you understand the difference between the two helpers. मैं आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे फर्क को दोनों सहायकों के बीच में। And the helper which is the Holy Ghost, और वो सहायक जो पवित्र आत्मा है, that help which he is giving the children is being a teacher. वो जो मदद जो वो सहायता कर रहा है बच्चों की, वो ये है कि वो उनका शिक्षक है And preparing them for an adoption. और उन्हें तैयार कर रहा है एक पुत्राधिकार को प्राप्त करने के लिए। So you can very well understand. तो आप भली बात इसको समझेंगे, One is a female, one is a male. एक नारी है और एक नर है, And in a larger sense, that female today is called the church. और एक बड़े पैमाने में वो जो नारी है वो कहलाती है कलीसिया। But now she is called the redeemed one. परंतु अब उसे कहा जा रहा है वो छुटकारा प्राप्त हुई भी। Is that right? क्या ये बात ठीक है? She was called to be a helpmeet to Adam. उसे बुलाया गया था कि वो आदम के लिए एक सहायक होती। What kind of help did she give Adam? किस किस्म की सहायता उसने आदम को दी? To fall. गिरने की। It may sound very blunt to you, बहुत ही साफ साफ आपको लगेगा ये, but read the message breach. पर संदेश पढ़िए, फासला दरार। Adam, instead of receiving and hearing the word of God, listened to his wife, and there they fell.
आदम ने बनिस्बत इसके कि वो खुदा की सुनता और उसके वचन पे यकीन करता, उसने अपनी पत्नी की सुनी और गिर गया। She was deceived. वो बहकावे में आ गई। But praise God, she is under redemption. आमेन। पर खुदा की तारीफ हो, वो छुटकारे के नीचे है। So now don't talk about that help. तो अब आप उस सहायक की, उस सहायता की बात मत करिए। They appear in future. वो भविष्य में प्रकट होते हैं, But she appears as a redeemed one. परंतु वो प्रकट होती है एक छुटकारा प्राप्त हुई के रूप में। She appears as a beneficiary. वो प्रकट होती है एक लाभ उठाने वाले के रूप में। But the help which the Holy Ghost gives परंतु वो मदद, वो सहायता जो पवित्र आत्मा देते हैं, will never make you fall. वो कभी भी आपको नहीं गिराएगा। It आमेन। takes you up into adoption. वो आपको उठा के उस पुत्र अधिकार में ले जाता It है। takes you in the rapture. वो आपको रैप्चर में ले जाता है। So I think आमेन। that answers the question. तो मैं सोचता हूँ ये सवाल का जवाब हो जाता है। God bless you. खुदावन आपको आशीष दे।